गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपीएच सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले देखिए जो हमारा लेसन नंबर 2 है था, इज मैटर इज प्योर अराउंड अस। ठीक है, इस लेसन के अंदर हमारा हमने सॉल्यूशन चल रहा था। सॉल्यूशन के अंदर हमने ट्रू सॉल्यूशन देख लिए थे। कल कुछ इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ गई थी, फिर मैंने आपको वीडियो सेंड भी किया था, सस्पेंशन सॉल्यूशन भी आ गया था। फिर नेक्स्ट है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का भी मैंने वीडियो आपको सेंड किया था, लेकिन एक बार दोबारा से, क्योंकि ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको अगेन इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन वो होता है कि जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू से तो स्मॉल, ट्रू से जो लार्ज होते हैं, ठीक है, और सस्पेंशन से लो होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन से थोड़े से लो होते हैं जिसके पार्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यह एक हेटेरोजेनस टाइप का सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन है, हेटेरोजेनस टाइप का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इसके जो पार्टिकल, जैसे अब मैं देखो एक बात है, ये है मान लो ट्रू सॉल्यूशन, ये है सस्पेंशन सॉल्यूशन, जिसके देखो ये पार्टिकल्स हैं, ये है सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, और ये है कोलॉइडल, ये कोलॉइडल, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से लार्ज होते हैं और सस्पेंशन से लो होते हैं। इसके जो पार्टिकल स्मॉल होते हैं इसकी तुलना में। ठीक है, अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल, यह कैसा है? यह एक वो टाइप जेनस टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, कैसा है? ये होमोजेनियस टाइप का सॉल्यूशन है। और यह कैसा है? ये दोनों हेटेरोजेनियस टाइप का ये सॉल्यूशन है। होमोजेनियस टाइप का मींस होता है कि सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट, इसमें एक ही टाइप के कंपोनेंट होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। फिर इसके बाद देखो, फिर एक होता है कि यदि ट्रू सॉल्यूशन को अगर अपन छोड़ दें तो ये ऐसा ऐसा ही रहेगा, लेकिन सस्पेंशन सॉल्यूशन को अगर हम ऐसे ही अनटच इसको छोड़ दें तो यह नीचे बैठ रहेगा। लेकिन ठीक है, इसका मतलब यह नॉन परमानेंट होता है, लेकिन ये परमानेंट होता है। यदि इसको अपन ऐसे ही अनटच छोड़ दें तो यह इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। ठीक है, नीचे सेटल नहीं होंगे, ध्यान रखना, इसके पार्टिकल जो है नीचे सेटल नहीं होंगे, यानी इसके पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रू से बड़े होते हैं, लेकिन इतने लार्ज में नहीं होते हैं कि यह इस पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट पड़ सके और ये नीचे पेंदे के अंदर जाकर के सेटल हो सके, इतने बिग भी नहीं होते। इसी के अंदर एक बाउंडिंग मोशन, एक होता है ब्राउनिंग मोशन। ठीक है, एक ब्राउनिंग मोशन है, ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है कि इसके पार्टिकल ऐसे जिग जैग टेढ़ी मेढ़ी मोशन करते रहते हैं हर कैसे, इसे कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन का मतलब ब्राउनियन मोशन। बुक के अंदर एक छोटा सा वर्ड आता है ब्राउनियन मोशन, लेकिन बताया हुआ नहीं है कि व्हाट इज द मीन ऑफ ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मींस कि कहां पर आता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल से भी शुरुआत है, ग्रेविटेशन के इफेक्ट के कारण नीचे चल करते हैं। ठीक है, नीचे बैठ करते हैं, इसके कोई पार्टिकल्स न के बराबर, ठीक है, दिखते ही नहीं है, तो इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है। इसके पार्टिकल थोड़े मीडियम साइज के होते हैं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते कि इस पर ग्रेविटेशन के कारण ये नीचे सेटल हो सके। continuously move around to one place to another place randomly and make and move with the zigzag motion is called Brownian motion. Okay students, clear? चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले
चलो इसकी प्रॉपर्टी देखने क्या है सबसे पहले। चलिए पहले प्रॉपर्टी आपको इसकी साइज बताई गई, ठीक है। सेकंड क्या जाएगा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वह विजिबल हो सकते हैं ओनली पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। इट्स पार्टिकल कैन बी विजिबल इन ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, ओनली इन ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। फिर इट्स पार्टिकल नेवर सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है, व्हेन इट अनटच, जब इसको टच नहीं किया जाता है उस कंडीशन में भी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ये चीजें मैंने बार बार में ये पॉइंट आ रहा है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर। देखो ये फिल्टर पेपर है, जैसे छलनी होती है, ठीक है, तो छलनी के अंदर से ट्रू सॉल्यूशन पास हो सकता है, कोलाइडल भी हो सकता है, लेकिन सस्पेंशन सॉल्यूशन पास नहीं हो सकता है। उसमें मैंने आपको बताया भी था फिल्टर कर सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा, ठीक है, यानी कि इसको फिल्टर किया जा सकता है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो फिल्टर नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोलोइडल के हो सकते हैं। एग्जांपल देखिए कोलोइडल का, जैसे मिल्क को क्या आप छान नहीं सकते हो, तो बस सबसे अच्छा एग्जांपल आप मिल्क लिख सकते हो। फिर मिल्क है, योग है, ये भी लिख सकते हो आप। फिर देखिए कि स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, देखो ध्यान से समझो स्टूडेंट, ये फ्लू सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये क्या है कोलोइडल। तो फ्लू सॉल्यूशन में से जब आप लाइट बीम पास करोगे तो इसके पार्टिकल, these particles are very small, that is very micro particle cannot affect on the way of light, तो इसके लाइट के वे पर कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ने के कारण ये सीधे निकल जाएगी, उसको स्कैटर नहीं करेंगे। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उस जब उन पार्टिकल्स पर बीम ऑफ लाइट, ठीक है, जब उन पर इंसिडेंट होती है तो वह उस लाइट को क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं, कुछ इस तरीके की। देखो ये बीम ऑफ लाइट है, ध्यान रखो ये लाइट है और ये कोई पार्टिकल, जैसे ये बीम ऑफ लाइट इस पार्टिकल की टकराएगी तो ये इसको चारों तरफ से इस तरीके से स्कैटर कर देगी, चारों तरफ बिखेर देगी, ठीक है ना। और इसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट आगे आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ये आगे आएगा, डिटेल में बताऊंगा। तो नेक्स्ट है आगे स्टूडेंट्स, क्या कोलोइडल सॉल्यूशन आर नॉट ट्रांसपेरेंट बट ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी हल्का हल्का धुंधलापन इसमें दिखाई देता है, ठीक है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकल चार्ज। ध्यान रखना कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, यानी कि जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, यानी कि एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें फ्लो होती है तो कुछ पार्टिकल जो नेगेटिव वाले पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव साइड में आ जाएंगे और जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो नेगेटिव साइड में आ जाएंगे, यानी इसके पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। फिर है द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ हेटेरोजेनस इन नेचर, लगभग चीज बता दी कैसा है, हेटेरोजेनस है नेचर, क्लियर, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। अब हेटेरोजेनस का मींस ये होमोजेनस है, होमोजेनस यानी कैन नॉट बी डिफरेंशिएट इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बट इन ए हेटेरोजेनस नेचर मींस can be easily differentiate between solute and solvent। then हम इसी के ऊपर अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, solute and solvent। तो देखिए सीधी सी बात है, मैं है सॉल्यूशन तो इसके दो टाइप्स होंगे, solute and solvent। तो सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, solute और solvent, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन एक अलग ही चीज है, तो इस चीज के लिए एक नई चीज काम में ले जाती है, एक है डिस्पर्स एस, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन के दो टाइप्स है, एक क्या है
इक्वल टू डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है सॉल्यूट, यानी कि एक जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं ना, उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। और डिस्पर्सिंग मीडियम का मींस होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम का मींस होता है सॉल्वेंट, ठीक है ना, इसका मींस क्या होता है सॉल्वेंट। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम ये होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। अब जैसे कि अपन एक बात करें, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, जैसे कि एरोसोल, कि ये इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है एरोसोल। एरोसोल का मतलब जैसे कि स्मोक, ब्लू, ठीक है, जैसे स्मोक है, ठीक है, एरोसोल का एक एग्जांपल है स्मोक। स्मोक तो अपन जनरल बात में कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के रूप में इसको एरोसोल कहते हैं, यानी कि एक कब बनता है जब धुएं के अंदर कार्बन के पार्टिकल मिल जाते हैं, यानी कि कार्बन के पार्टिकल्स में सॉल्यूट, यानी कि सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स क्या होते हैं सॉल्यूट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होती है गैस, गैस के रूप में वेपर कुछ भी हो सकती है और वो क्या बनाते हैं स्मोक बनाते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे जेल और ले लेते हैं, एक है जेल है, वो मार्केट के अंदर आपको पता है डिफरेंट जेल आते हैं डिफरेंट टाइप के, तो जेल के अंदर क्या होता है वो न तो सॉलिड होता है न ही लिक्विड होता है, यानी सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, मतलब डिस्पर्स फेज क्या होता है उसमें सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज उसमें मिला दी जाती है, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा लिक्विड, ठीक है, लिक्विड क्या होगा डिस्पर्सिंग मीडियम होगा। इसी प्रकार एक मिल्क भी हो सकता है, तो मिल्क में भी सॉलिड प्लस लिक्विड, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट्स। अब एग्जांपल यूज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज है, पहला है लोशन क्रीम, ठीक है, और कोलाइड्स, जैसे कोई भी लोशन लोशन लगाते हैं अपन, क्रीम लगाते हैं चेहरे पर, ये क्या है कोलाइड ही है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोड लिवर ऑयल एंड हेलीबट लिवर ऑयल आर इमल्सन, ठीक है, कोड लिवर वगैरह ऑयल वगैरह जो होते हैं ना, ये ऑयल काम में लेते हैं लोग, ये भी क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड आपकी टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको करवा दी है, एक वीडियो और लगेगा, उस वीडियो में शायद आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में जनरल चीजें अपनी हो गई है, अब एक और रह रहा है, उसका नाम है टिंडल इफेक्ट। तो देखिए नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हमें दी जाती है, इसी का मीनिंग है टिंडल इफेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें टिंडल इफेक्ट, और शायद आप लोगों ने सभी ने देखा होगा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि ये क्या होता है, जब वो चीज सामने आती है हाँ ये चीज तो मुझे मेरी देखी हुई है, ठीक है, तो अब अपन देखते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट
देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये माना कि एक देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि एनवायरनमेंट में भी ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल्स होते हैं, जब उस पार्टिकल्स पर लाइट की बीम आकर के इंटरसेक्ट करती है, उस पर हिट करती है, तो वो उसको बिखेर देता है, वो उसको चारों तरफ स्कैटर कर देता है। जैसे कि लाइट की बीम आई और इस पार्टिकल्स की टकराई, टकराते ही यह चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाएगी, और इस स्कैटर्ड डिस्पर्स हो जाएगी, स्कैटर्ड या डिस्पर्स हो जाएगी। इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। अब देखेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन। देखिए हमने क्या किया, देखिए बुक में थोड़ी सी अलग तरीके की है, तो बुक वाली शायद समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो आप स्टूडेंट बना लीजिए। देखो माना कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन है, और इससे हमने क्या की, एक बीम ऑफ लाइट, लाइट की बीम को पास किया, ठीक है, लाइट की बीम को यहाँ से पास किया और ये यहाँ से चली गई। फिर हमने क्या किया, दूसरा आगे हमने क्या किया, कोवर्टेड सॉल्यूशन। ये है स्टूडेंट कोवर्टेड सॉल्यूशन। कोवर्टेड सॉल्यूशन, और जब यह बीम ऑफ लाइट इससे पास आउट होगी तो एक शाइनिंग रे के रूप में हमें दिखाई देगी। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, जब बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास आउट होती है तो एक शाइनिंग रे के रूप में हमें दिखाई देती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये है सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ये है सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये बीम ऑफ लाइट, ये क्या है, बीम ऑफ लाइट, और ये है शाइनिंग रे, शाइनिंग या विजुअल, विजुअल रे ऑफ, विजुअल रे ऑफ लाइट, लाइट बीम या बीम लाइट बीम, ठीक है, और ये क्या है, टिंडल। ये है टिंडल इफेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। मतलब when a beam of light, when a beam of light is passed through the colloidal solution, when a beam of light is passed through the colloidal solution, it look like a shining way, it visible in a shining way, it's called, this phenomenon is known as Tyndall effect। तो स्टूडेंट्स आओ तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि when the light is passed through, when the light is passed through a colloidal solution, a colloidal solution, the path of light becomes, the path of light is, the path of light becomes visible, this phenomenon is called Tyndall effect। देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल है जैसे कि कलर ऑफ स्काई, तो आपको पता है आसमान का कलर स्काई के, जो स्काई कलर है ब्लू है, क्यों, क्योंकि जब उससे सन, क्योंकि जो सन है, सन 7 कलर से मिलकर बना है, ठीक है। आपको पता है कि सन कितने कलर से मिलकर बना, 7 कलर से मिलकर बना है। वो कौन कौन से है, वायलेट है, इंडिगो है, ठीक है। तो जब वो लाइट आती है तो उसमें से कम इंटेंसिटी वाली लाइट कौन सी होती है, वो है ब्लू लाइट।
तो उसके पार्टिकल से टकरा करके वो ऊपर बिखर जाती है, वही टिंडल इफेक्ट है, और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। इसके बारे में आप 10th क्लास में डिटेल से पढ़ोगे, तो 10th में आओगे उस समय। सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है, वो देखो। जैसे कि हम सुबह जब धूप आती है तो हम किसी कमरे में बैठे रहते हैं, और उस कमरे के अंदर, दरवाजे के अंदर से जब धूप अंदर आती है, आपने देखा होगा कि यह ऐसे दरवाजा पर है, ठीक है, इस छेद में से जब धूप आती है, आपने देखा होगा कि इस छेद में से क्या आती है, धूप आती है, ठीक है। तो यह हमें विजिबल लाइट के रूप में दिखाई देता है, आपने देखा होगा कि जब कोई किसी रूम के अंदर, किसी हॉल में से, किसी गेट के हॉल में से जब लाइट, सनलाइट पड़ती है, तो एक सनलाइट बीम के रूप में अंदर आती है, उस पर चमकता हुआ ऐसे दिखाई देती है ना। तो वही क्या, वो भी एक टिंडल इफेक्ट ही है, क्योंकि हमारा जो कमरा है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करता है, क्योंकि उसके अंदर कई डस्ट पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो कई डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, और जैसे इस पर बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो ये क्या करते हैं, उसको किस फॉर्म में, इसको स्कैटर्ड कर देते हैं, और वो स्कैटर्ड लाइट ही हमें एकदम शाइनिंग लाइट के रूप में दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, वो है टिंडल इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल, ठीक है, घना जंगल जिसके अंदर जैसे ऊपर इतना ज्यादा घना होता है कि नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। कोई भूतों की फिल्मों में, हॉरर फिल्म वगैरह में भी देखा होगा आपने। तो जब उनके पत्तियों के बीच में से सब सनलाइट गिरती है ना, तो वो भी हमें ऐसी चमकती हुई दिखाई देती है। ये एग्जाम्पल बताया मैंने टिंडल इफेक्ट के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स, मिक्सर का टॉपिक अपना चल रहा था, अपना टॉपिक मिक्सर चल रहा था, मिक्सर सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिक्सर, भाई सॉल्यूशन का तो अपना हो ही गया, ठीक है। सॉल्यूशन का तो मैंने आपको एक ही बताया, सॉल्यूशन तो क्यों होता है, वही सॉल्यूशन है, कोलॉइडल है, बाकी जो है ये सब मिक्सर के, इसको सॉल्यूशन बोल दिया, अदरवाइज ये मिक्सर की सीरीज में आती है, ठीक है। तो अब मिक्सर अपने, हमने डिफरेंट टाइप के देख लिए, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी देख ली, ठीक है। जो कोलॉइडल भी है वो भी सॉल्यूशन वर्ड काम में लेते हैं, तो होता है मिक्सर ही है, ठीक है। तो इन मिक्सर्स को, अब इन डिफरेंट टाइप के हमने मिक्सर्स वगैरह तो देख लिए, लेकिन स्टूडेंट्स उसके मिक्सर देखने के बाद में हम ये भी तो देखें ना कि अब इसको अलग कैसे किया जा सकता है, कि मिक्सर का मतलब है कि दो तीन चीजें एक साथ मिल जाना, ठीक है। मिक्सर का मीन्स क्या होता है, दो या टू और मोर सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वो क्या होता है मिक्सर। अब आगे देखो, लेकिन हाउ टू सेपरेट द मिक्सर पार्टिकल्स इन मिक्सर्स, ठीक है, या फ्रॉम द मिक्सर्स, इन मिक्सर से पार्टिकल को सेपरेट कैसे किया जा सकता है, ये भी होना। तो लेकिन मिक्सर कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसकी मेथड भी अलग अलग होती है, ओके। तो इसमें अलग अलग प्रकार के मेथड है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि किसी पर जैसे कि कोई मान लो पत्थर गिर गए या मिट्टी गिर गई वाटर के अंदर, तो उसको डायरेक्ट फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा भी अलग किया जा सकता है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स दीज आर वेरी स्मॉल, इसका अलग तरीका है, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो दो चीजें मिलती है वो एक जैसी होती है, उसका अलग तरीका है। तो अभी आपको ये सब चीजें बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है कि हाउ टू बी get obtain the colored component, how to we get obtain colored component from the blue black ink, blue black ink, to obtain colored component
इंक या कलर्ड इंक। तो कैसे हो, तो देखो कोई इंक है, अब आपको पता है इंक कैसे बनती है कि किसी लिक्विड के अंदर कलर्ड कंपोनेंट डाल दिया वो इंक बन गई, ऐसी तो बनती है जैसे ब्लू या ब्लैक है, तो उसको ऑब्टेन कैसे करेंगे उसका कंपोनेंट को, क्योंकि इंक भी क्या है, एक मिक्सर है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, या मिक्सर ही बोल सकते हो आप, एक मिक्सर है। तो देखो क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, एक बर्नर लिया, ठीक है, उस बर्नर के ऊपर हमने एक बीकर रख दिया, इस बर्नर के ऊपर ये इस तरीके से हमने इसको क्या करना है, एक बीकर रख दिया, ये इसका स्टैंड है, ये यहाँ पर हमने क्या किया, एक बर्नर लगा दिया, यहाँ एक स्टैंड लगा दिया, ये स्टैंड है, ठीक है, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने वाटर डाल दिया, ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा वाटर डाल दिया, अब इसके ऊपर एक साइनाइड्स रखी है, इसको कहते हैं साइनाइड्स, और इसके अंदर वो इंक डाल दी। अब देखिए स्टूडेंट, इसको आप देखो, ये है स्टेट, ठीक है ना, ये क्या है स्टेट, एग्जाम में पूछ लेते हैं नाम लिखने हैं आपको, फिर इसका नाम है बर्नर, इसका नाम है बीकर, या वाटर इन बीकर लिख देते हैं शॉर्ट में, वाटर इन बीकर, वाटर इन बीकर, ये है साइनाइड्स। इस साइनाइड्स में ये क्या है, इसका नाम है इंक, कलर्ड इंक, कलर्ड इंक। अब आगे देखिए होता क्या है, देखिए इस इंक को आप डायरेक्ट हीट नहीं दे सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट होगी जल जाएगी, फिर ये वाटर उड़ जाएगा, ठीक है, और ये इसकी चिपक जाएगी। तो देखो होता क्या है, एक बीकर रखा, उसमें वाटर को होट किया, जब उसकी वेपराइज होगा, इसके ऊपर हमने साइनाइड्स रख दी, तो ये साइनाइड्स नीचे से गर्म होगी, गर्म होने के बाद में इस इंक के अंदर जो लिक्विड के फॉर्म में जो वाटर पाया जाता है उसका एवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और वाटर जितना भी लिक्विड पार्ट है वो एवोपरेट हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगी, इसमें सॉलिड फॉर्म में इंक बचेगी, और उस इंक को हम अलग कर सकते हैं। इस तरीके से हम इंक को अलग किया जा सकता है, किससे, वाटर से, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, इसका आप डायग्राम बना लीजिए, या स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हाउ कैन वी separate cream from milk. How can we separate cream from milk? क्रीम को मिल्क से सेपरेट कैसे किया जा सकता है? इसके लिए एक मेथड है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल मेथड, सेंट्रीफ्यूगल मेथड।
एक मेथड है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन लिख देना अच्छा है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड तो देखिए क्रीम मिल्क के अंदर वो मैंने आपको बताया था ना कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, क्यों है वो? क्योंकि उसके अंदर क्रीम पाई जाती है। तो देखिए स्टूडेंट कि उस मिल्क के अंदर अब आपको ये तो सब कुछ पता है, घर पे भी आप देखते हो क्रीम निकालते हो या छाछ बनाते हो, उससे घी कैसे निकालते हो। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का मतलब जैसे मिक्सी है, मिक्सी घूमती है ना, वो दैट इज ए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, उसके अंदर बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उसके अंदर यूं जोर जोर से उसको ऐसे घुमाया जाता है। ठीक है, यही तो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड? घर पर भी क्या करते हैं हम, दूध को जमाते हैं, उससे दही बनता है। ठीक है, उस दही को शेप को फिर हम क्या करते हैं, मिक्सी में जोर जोर से घुमाते हैं, तो उससे एक तरफ योगर्ट यानी छाछ अलग हो जाती है। ठीक है, और उसका घी अलग हो जाता है। ऐसे ही तो होता है, छाछ अलग हो गई यानी योगर्ट अलग हो गया और उसका घी वाला पोर्शन अलग हो गया। तो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब इसकी यूज देखो स्टूडेंट, यूज देखिए, सबसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या इस मेथड का यूज देखो, पहला आपको बताया था। दूसरा वॉशिंग मशीन, घर पर सबके लगभग सबके घरों में वॉशिंग मशीन होती है, तो उसमें भी कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही तो काम में लिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर क्या किया जाता है, वॉशिंग मशीन भी ऐसे ही घूमती है, कभी यूं कभी यूं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के दौरान उससे उससे जो गंदगी है वो सेपरेट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके अलावा मिल्क को बटर से अलग करने के लिए, ठीक है, तो कर्ड से बटर को अलग करने के लिए भी यही किया जाता है, मिक्सी में डाल करके, अभी आपको बताया था ना। इसके अलावा और आगे देखिए, यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग द ब्लड। इसके अलावा इसका यूज कहाँ होता है, यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग द ब्लड। ब्लड के टेस्टिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसका यूज है वो लगातार होता है। यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जिसके अंदर एक ऐसी मशीन होती है जो लगातार घूमती है, जिसमें इसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसके यूज भी मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा लंबा है और अपने पास टाइम थोड़ा कम है, तो स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सारे बचे हुए मेथड और इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर के लिए जरूरी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तब उसको बताने से क्या फायदा, जो जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो आप मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।